स्वागत है दोस्तों हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। 5 नवंबर 2017 को आयोजित हिंदी नेट का जो प्रश्न पत्र है उसको हल कर रहे हैं। तो आइए मिलान प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। हम निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। राघव चेतन है दोस्तों पद्मावत का, इसकी रचना जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। श्रीदामा का है सूरसागर का पात्र है श्रीदामा, और इसकी रचना सूरदास ने 1530 से 1547 के बीच की थी। सबरी है रामचरितमानस का, और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1574 ईस्वी से स्टार्ट की थी। इसको रचने में उनको 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे थे। चंदा है चंदायन की, और इसका चंदायन का समय है 1379 ईस्वी। तो याद रखिएगा दोस्तों इन बातों को। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। वैराग्य संदीपनी है 1612 ईस्वी में तुलसीदास की। विरह मंजरी है 1553 से 1583 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। ये नंददास की है। नंददास अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ सदस्य है, और इनके पिता कुंभन दास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ सदस्य है। कुंभन दास का जन्म हुआ था दोस्तों 1468 ईस्वी में, और नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंद्रावती। इंद्रावती के रचनाकार है दोस्तों नूर मोहम्मद, और इसकी रचना उन्होंने 1744 ईस्वी में की थी। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार है केशवदास। केशवदास ने 1607 ईस्वी में इसकी रचना की थी। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मधुमालती का है दोस्तों मंझन, 1545 ईस्वी में इसकी रचना की थी। रास पंचाध्यायी का है दोस्तों नंददास, इसकी रचना नंददास ने 1553 से 1583 के बीच की थी। भक्ति प्रताप का है दोस्तों चतुर्भुज दास का। प्रेम वाटिका है दोस्तों रसखान का। नेक्स्ट देखिए मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन का। दिल्ली है रामधारी सिंह दिनकर का। सागर मुद्रा है अज्ञे का। इतने पास अपने हैं शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। लाला मदन मोहन है परीक्षा गुरु का। परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है, और इसकी रचना लाला श्रीनिवासन दास ने 1882 ईस्वी में की थी। नाहर सिंह है नूतन ब्रह्मचारी का। इसके रचनाकार है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, और 1886 ईस्वी में इसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, और इसका जो नायक का नाम है विनायक। लाला भगवान दास वामा शिक्षक के हैं। वासुदेव शास्त्री है दोस्तों भाग्यवती का, और भाग्यवती की रचना दोस्तों श्रद्धा राम ने की थी। ये कैसे याद किया था? किसी भी मनुष्य का राम में श्रद्धा हो जाता है वो क्या हो जाता है? भाग्यवान हो जाता है, भाग्यवती हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। विष्णु प्रभाकर का है युगे युगे क्रांति। दोस्तों जितने भी नाटक है उनको मैंने ट्रिक से कराया। आप हिंदी साहित्य अकादमी का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा प्रोफाइल पिक जहाँ पे लगा है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के साथ साथ हिंदी साहित्य अकादमी का प्रोफाइल खुल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। इसकी रचना उन्होंने 1974 ईस्वी में की थी। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख, 1968 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और भीष्म साहनी का है रंग दे बसंती। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित आचार्य को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। दंडी का है दोस्तों काव्य दर्श। तो दोस्तों इसको कैसे याद करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। दंडी क्या करते दोस्तों? सभी लोग शीशा में अपने चेहरे का दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो दंडी है, दंडी का दंडी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दर्शन करने के लिए काव्य को माध्यम बनाते हैं। काव्य दर्श सभी लोग शीशा में आईना में अपना दर्शन करते हैं, लेकिन दंडी क्या करते हैं? काव्य दर्श कहाँ करते हैं? अपनी डंडी में। डंडी को क्या समझेंगे? डंडी में वो काव्य का दर्शन करते हैं। तो काव्य दर्श दंडी। उद्भट है काव्य अलंकार सार संग्रह। मम्मट है दोस्तों काव्य प्रकाश।
तो मम्मट से हम क्या लेंगे दोस्तों? मत। ये मत, इनका मत क्या है? काव्य से प्रकाश निकलता है, काव्य पढ़ने से आदमी की जिंदगी में प्रकाश आता है। यह मम्मट का मत है। मम्मट का क्या मत है दोस्तों? काव्य पढ़ने से आदमी की जिंदगी में, काव्य आदमी के लिए प्रकाश के समान होता है और काव्य का अध्ययन करने से मनुष्य के जीवन में प्रकाश आता है। तो मम्मट का क्या हो गया? काव्य प्रकाश। नेक्स्ट दोस्तों, पंडित जगन्नाथ का है दोस्तों पंडित जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो हम दोस्तों हम देखते हैं कि कोई पूजा पाठ हो तो भगवान जगन्नाथ हो, उनको ऊपर रस चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रस चढ़ाया जा रहा है दोस्तों? गंगा का रस चढ़ाया जाता है, रस गंगाधर। तो पंडित जगन्नाथ का हम किसके साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं? रस गंगाधर के साथ जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। सास्यूर द फर्डिनांड, इसका है दोस्तों कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? फर्डी नाम की एक लड़की है, सास्यूर को क्या समझेंगे? ससुर। फर्डी नाम की एक लड़की है जिसका ससुर ने कोर्स किया है। किसमें कोर्स किया है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। तो जब भी आप ससुर देखेंगे, फर्डी का ससुर देखेंगे, तो फर्डी का ससुर ने किसमें कोर्स किया है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। आपको याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों जॉर्ज लुकाच। तो जॉर्ज लुकाच को लुकाच नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो लुकाते थे मतलब छुपते थे, लुक कर काम करते थे। उसने क्या, कौन सा अद्भुत काम किया? लुक करके उनका नाम लुकाच पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया है दोस्तों? स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। वो यूरोप में जाके स्टडी किए, लुक कर, छुप कर जाके वो यूरोप में स्टडी किए, इसलिए उनका नाम पड़ गया जॉर्ज लुकाच। और वहां पे जाके क्या स्टडी, क्या चीज किया? रियलिज्म में। रियलिज्म में क्या किए? क्यों? उनको यूरोप जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। अनुमति मतलब खुलेआम उनको अनुमति नहीं मिली, तो वो लुक कर गए, इसलिए जॉर्ज लुकाच उनका नाम पड़ गया। नेक्स्ट है दोस्तों एलन टेट, इसका है टेंशन इन पोएट्री। एलन को हम क्या से क्या बनाएंगे दोस्तों? लोन। ये को हटा दीजिए, यहाँ पे देखिए लोन हो गया। तो कोई भी आदमी लोन लेगा तो उसके दिमाग में टेंशन तो होगा ना दोस्तों। तो एलन का नाम एलन क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने लोन ले रखी थी और लोन लेने की वजह से इनके दिमाग में बहुत टेंशन रहता था और उन्होंने क्या लिखा? टेंशन इन पोएट्री। नेक्स्ट है हावर्ड फास्ट। हावर्ड फास्ट है लिटरेचर एंड रियलिटी। तो हावर्ड है बहुत फास्ट लिखते थे और इनका मानना था दोस्तों, सभी लोग क्या करते हैं? सेंटेंस में लिखते हैं किसी भी ग्रंथ को, किसी भी किताब को। लेकिन इनको क्या लगा कि मैं अगर सेंटेंस लिखता हूं तो मेरा बहुत देरी हो जाएगा, मैं अपने ग्रंथ को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया? हावर्ड सिर्फ वर्ड में लिखा, सेंटेंस नहीं लिखा, वर्ड में लिखा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं याद करने के लिए ऐसा कुछ अटपटी ट्रिक बना रही हूँ ताकि हमें याद हो जाए। ये रचनाएं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, तो इन्होंने वर्ड में लिखा, इन्होंने सेंटेंस, हावर्ड ने सिर्फ वर्ड में लिखा, सेंटेंस नहीं लिखा। और क्या लिखा इन्होंने? लिटरेचर एंड रियलिटी। क्या लिखा? लिटरेचर एंड रियलिटी। और उसको भी सिर्फ वर्ड में लिखा, इन्होंने सेंटेंस में नहीं लिखा, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये इनको फास्ट लिखना है तो सेंटेंस में लिखेंगे तो इनकी देरी हो जाएगी। तो इन्होंने जो लिटरेचर एंड रियलिटी लिखा उसको सिर्फ वर्ड में लिखा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित करना है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिका है की पंक्ति है। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, यह प्रसाद का है। अब शेष धूम रेखा से विचित्र कह रहा अंधेरा। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिम हास, यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे पहले हम संवाद देख लेते हैं दोस्तों। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। यह दंडायन का कथन है।
संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। भाषा ठीक करने के लिए पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य का कथन है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह कार्नेलिया का कथन है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हुई होगी और धीरे धीरे हिंदी साहित्य की सारी रचनाएं आपकी जुबान पर होगी। आप हिंदी साहित्य अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।